Hello friends, welcome to our YouTube channel Booster Nursing Career Point. We are going to discuss about the branches of pharmacology. Yes friends, branches of pharmacology. There are many branches of pharmacology at present, but most important branches pharmacokinetics and pharmacodynamics. Pharmacokinetics and pharmacodynamics that is discussed in detail. So let's see branches of pharmacology. आज की क्लासेस के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो फार्माकोलॉजी है उसकी ब्रांचेस क्या क्या होंगी। तो बहुत सारी ब्रांचेस होती है फार्माकोलॉजी की। ये बेसिक एरिया ऑफ फार्माकोलॉजी हम बोल रहे हैं या फिर हम इसी को बोल सकते हैं ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी। ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी की कौन सी ब्रांचेस हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। मेन ब्रांच तो आपकी हम दो पढ़ेंगे, एक फार्माकोकाइनेटिक्स और सेकंड वन इज फार्माकोडायनेमिक्स। तो हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, लास्ट में पढ़ेंगे। अभी हम देख रहे हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स होता क्या है? डील्स विद एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, बायो ट्रांसफॉर्मेशन एंड एक्सक्रिएशन ऑफ ड्रग्स। मतलब एक ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम कोई ड्रग ले रहे हैं, उस ड्रग का क्या पढ़ रहे हैं? एब्जॉर्प्शन पढ़ रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, बायो ट्रांसफॉर्मेशन एंड उस ड्रग का एक्सक्रिएशन अपनी बॉडी से कैसा हो रहा है, दैट इज कॉल्ड फार्माकोकाइनेटिक्स। तो फार्माकोकाइनेटिक्स जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे एब्जॉर्प्शन की, डिस्ट्रीब्यूशन की, मेटाबॉलिज्म की और एक्सक्रिएशन की, उसको हम क्या बोलेंगे? फार्माकोकाइनेटिक्स बोलेंगे। क्लियर दोस्तों? दूसरी ब्रांच फार्माकोडायनेमिक। सेकंड वन इज फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोडायनेमिक्स मींस स्टडी ऑफ बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मतलब एनी ड्रग्स या कोई ड्रग है, वो ड्रग हम इनटेक कर रहे हैं, इनटेक करने के बाद में वो ड्रग हमारी बॉडी के अंदर कैसा रेस्पॉन्स दे रही है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, दैट इज कॉल्ड फार्माकोडायनेमिक्स। मतलब कोई ड्रग हमने ली, उस ड्रग्स का हमारी बॉडी के अंदर इफेक्ट कैसा मिल रहा है या फिर उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा है, कैसा हो रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे? फार्माकोडायनेमिक्स बोलेंगे। क्लियर दोस्तों? थर्ड वन इज फार्माकोथेराप्यूटिक्स। फार्माकोथेराप्यूटिक्स ये भी एक ब्रांच है फार्माकोलॉजी की। यूज ऑफ ड्रग्स इन प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। ऐसी ड्रग्स जो हम किसी बीमारी के प्रिवेंशन में यानी कि उसके रोकथाम में और उसके ट्रीटमेंट पर्पज के लिए यूज किया जाता है, उसको हम बोलते हैं फार्माकोथेराप्यूटिक। फार्माकोथेराप्यूटिक। नेक्स्ट वन इज कीमोथेरेपी। जैसा कि लास्ट क्लास के अंदर हमने इसको डिस्कस किया कीमोथेरेपी को। इफेक्ट ऑफ ड्रग अपॉन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैरासाइट एंड नियोप्लास्टिक सेल। मतलब एक कोई ड्रग है, उस ड्रग का इफेक्ट किसके ऊपर देखने को मिल रहा है? उस ड्रग का इफेक्ट हम देख रहे हैं, उस ड्रग का इफेक्ट देख रहे हैं कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर या फिर कोई पैरासाइट के ऊपर, या फिर हम सीधे बोल सकते हैं अपनी नियोप्लास्टिक सेल है। नियोप्लास्टिक सेल, नियोप्लास्टिक सेल का मीन्स होता है कैंसरस सेल है, जो न्यू सेल ग्रोथ हो रही है, उन सेल्स को बोल रहे हैं नियोप्लास्टिक सेल। जो अबनॉर्मल ग्रोथ होती है उनको बोलते हैं नियोप्लास्टिक सेल, जो कि कैंसरस सेल का ही टाइप होती है, कैंसरस सेल के नाम से ही इनको जानते हैं। तो ऐसी ड्रग्स जो हमारी कैंसरस सेल के ऊपर काम कर रही हैं और पैरासाइट के ऊपर काम कर रही हैं, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर काम कर रही हैं, और इन सभी की ग्रोथ को क्या कर रही हैं? इन सभी की ग्रोथ को मल्टीप्लाई होने से रोक रही हैं। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लीकेशन या फिर मल्टीप्लाई बोल देंगे, उनकी मल्टीप्लीकेशन नहीं होने दे रही, मतलब इनकी ग्रोथ नहीं होने दे रही। ना ऐसी ड्रग ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होने दे रही है, ना पैरासाइट की ग्रोथ होने दे रही है, और ना जो कैंसर सेल है उनकी ग्रोथ होने दे रही है। इन सब की ग्रोथ को कंट्रोल कर लिया या फिर कम कर रही है, उन सभी ड्रग्स को बोलते हैं कीमोथेराप्यूटिक ड्रग या कीमोथेरेपी। क्या बोलेंगे? कीमोथेरेपी बोलेंगे। दैट इज क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है टॉक्सिकोलॉजी। नेक्स्ट वन इज टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी मीन्स ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी। ये भी ब्रांच है फार्माकोलॉजी की, विच डील्स विद द अनडिजायरेबल इफेक्ट ऑफ केमिकल ऑन लिविंग सिस्टम। एनी ड्रग्स दैट इज इनटेक, कोई ड्रग हम जब इनटेक करेंगे, इनटेक करने के बाद में उस ड्रग का अनडिजायरेबल इफेक्ट आएगा। मतलब कोई ड्रग हमने लिए किसी काम के लिए, तो वो इफेक्ट तो आएगा ही आएगा, वो तो एक्शन हो गया, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया। लेकिन दूसरा जो उसका
इफेक्ट हमको मिल रहा है, दूसरा इफेक्ट देखने को मिल रहा है कि वो ड्रग हमको अनडिजायरेबल इफेक्ट छोड़ रही है, जो हमको नहीं चाहिए ऐसे उसके इफेक्ट आ रहे हैं, उनको हम बोलते हैं अनडिजायरेबल इफेक्ट। जैसे कि एग्जांपल में हम देख सकते हैं, हम एक ड्रग जो वेसोडायलेटर है, जो हम एमआई में यूज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन। तो नाइट्रोग्लिसरीन वेसोडायलेटर इफेक्ट के लिए यूज की जा रही है, ब्लड वेसल्स डायलेट करा देगी, ऑक्सीजन को सप्लाई करा देगी, हार्ट के पास में पेन को कम करा देगी। ये इफेक्ट रहता है नाइट्रोग्लिसरीन का। जैसे ही हम उसको लेते हैं तो इंटेक करने के बाद में उसके कुछ अनडिजायर इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जो हमको नहीं चाहिए होते, लेकिन वो ड्रग के इफेक्ट हमको मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। उसको हम बोलेंगे टॉक्सिकोलॉजी। क्या बोलेंगे उसको? टॉक्सिकोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट, फार्माकोजिनोमिक्स। नेक्स्ट वन इज फार्माकोजिनोमिक्स। फार्माकोजिनोमिक्स क्या होता है? रिलेशनशिप ऑफ इंडिविजुअल्स जेनेटिक मेकअप टू हर हिज रेस्पॉन्स टू स्पेसिफिक ड्रग्स। मतलब कोई ड्रग्स जो ली है, उस ड्रग्स का सीधे रिलेशनशिप देख रहे हैं उसके जेनेटिक मेकअप से। यानी कि कोई ड्रग है, वो डीएनए पे काम कर रही है और डीएनए को क्या करा रही है, मॉडिफाई करा रही है, उसको हम क्या करा रहे हैं, उसको ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, फार्माकोजीनोमिक के नाम से जानते हैं। यानी कि रिलेशनशिप ऑफ इंडिविजुअल्स जेनेटिक मेकअप टू हिज और हर रेस्पॉन्स टू स्पेसिफिक ड्रग। किसी पर्सन का जो जेनेटिक मेकअप है, उसका रेस्पॉन्स किसी ड्रग के प्रति कैसा रहता है, उसको हम क्या बोलेंगे, फार्माकोजीनोमिक बोलते हैं। क्लियर दोस्तों? ये सारी की सारी ब्रांचेस हमने पढ़ी हैं। ये बहुत सारी ब्रांचेस और भी हो सकती हैं, जिसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच है फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स। दोनों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं फार्माकोकाइनेटिक्स को। सबसे पहले हम किसको पढ़ने वाले हैं? फार्माकोकाइनेटिक्स को। तो फार्माकोकाइनेटिक्स, जैसे कि मैंने अभी पीछे मैंने बताया, इसके अंदर हम स्टडी करेंगे किसकी, ड्रग के एब्जॉर्प्शन की, उसके डिस्ट्रीब्यूशन की, मेटाबॉलिज्म की और एक्सक्रीशन की। दैट इज कॉल्ड फार्माकोकाइनेटिक्स। तो वही इसके यहाँ पे भी लिखा हुआ, मूवमेंट एंड मॉडिफिकेशन ऑफ मेडिकेशन इनसाइड दी बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर कोई ड्रग मूवमेंट कैसे कर रही है और उसका मॉडिफिकेशन क्या हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, फार्माकोलॉजी बोलते हैं। फार्माकोलॉजी, सॉरी, फार्माकोकाइनेटिक्स बोलते हैं। तो फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे ADME। इसकी स्टडी कर लीजिए। ADME बोले तो इसको ट्रिक से याद कर लेते हैं आदमी से। हम इसके अंदर पढ़ते हैं एब्जॉर्प्शन को, एब्जॉर्प्शन। दूसरा पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट पढ़ते हैं मेटाबॉलिज्म और लास्ट पढ़ते हैं एक्सक्रिएशन। ये चारों कंपोनेंट हम पढ़ेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर। तो फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर सबसे पहले देखिए, हम देखने वाले हैं यहाँ पर किसको, एब्जॉर्प्शन को। फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं एब्जॉर्प्शन को। तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है? हमने कोई ड्रग, हम इसको लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। कोई ड्रग ली और ड्रग लेने के बाद में वो ड्रग हमारी बॉडी में गई, इंटेस्टाइन में गई, है ना। ये ड्रग है, कोई ले रहे हैं हम और वो हमारी बॉडी में सर्कुलेट हो रही है। तो ये समझ लीजिए, ये स्टोमक है और ये इंटेस्टाइन है। अब हमने कोई ड्रग ली तो वो ड्रग ये जा रही है, ड्रग ये आ गई, उसके बाद स्टोमक में जाके वो ड्रग कुछ पार्टिकल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, कुछ पार्टिकल्स में क्या हो गई है, वो डिवाइडेड हो गई है। पार्टिकल्स में डिवाइडेड होने के बाद में ये ड्रग आगे मूवमेंट करेगी और मूवमेंट करने के बाद में ड्रग के पार्टिकल्स कहाँ आ जाएंगे, इंटेस्टाइन में आ जाएंगे। इंटेस्टाइन में ये ड्रग के पार्टिकल्स किधर जाएं, ये ब्लड वेसल्स के अंदर एब्जॉर्ब होके चले जाएं। ये क्या है, ब्लड वेसल्स। तो कोई ड्रग थी, वो ड्रग हमने इंजेक्ट की, इंजेक्ट करने के बाद में वो उसके पार्टिकल्स में डिवाइडेड हो गई, छोटे छोटे पार्टिकल्स में वो डिवाइडेड हो गई स्टोमक के अंदर। उसके बाद में वो इंटेस्टाइन में मूव की और वहां से वो एब्जॉर्ब होके किधर चली गई, ड्रग ड्रग आ गई। ड्रग के पार्टिकल्स कहाँ आ गए, ब्लड के अंदर आ गए। और जब ब्लड के अंदर ये ड्रग के पार्टिकल्स आ जाते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो एब्जॉर्ब इनटू दी सर्कुलेशन, यानी कोई ड्रग थी, वो ड्रग मूवमेंट करके कहाँ गई, अपने सर्कुलेशन में आ गई है, ब्लड में आ गई है, उसी को हम क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, एब्जॉर्प्शन के बाद में नेक्स्ट स्टेप आती है अपनी डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन।
तो डिस्ट्रीब्यूट टू दी वेरियस टिश्यू, यानी कि अब ये सर्कुलेशन में आ गई, तो सर्कुलेशन में आने के बाद ये इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा के बाद में ये कहाँ पहुंच जाएगी, अपने हार्ट में पहुंच जाएगी, हार्ट के अंदर। और हार्ट के से ये पंप कर दी जाएगी, पूरे सर्कुलेशन में जाएगी। पूरे सर्कुलेशन के बाद में ये कहाँ पहुंच जाएगी, जहां पर इसको काम करना है, टारगेट ऑर्गन तक पहुंचेगी। जिस जगह पर इसको इफेक्ट दिखाना है उस जगह पे जाके ये अपना काम स्टार्ट कर देगी, उस जगह पे जाके अपना क्या कर देगी, काम स्टार्ट कर देगी। उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। क्लियर। नेक्स्ट, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होगा, कोई ड्रग सर्कुलेशन में थी, टारगेट ऑर्गन तक गई, टारगेट ऑर्गन के बाद में ये ड्रग कहाँ जाएगी, सर्कुलेशन से ही कहाँ चली जाएगी, लिवर के अंदर जाएगी। कहाँ जाएगी, लिवर के अंदर जाएगी। और लिवर के अंदर ये ड्रग जो ड्रग है वो चेंज हो जाएगी। किसमें चेंज होगी, हम बोल सकते हैं इसको, जो फैट सॉल्युबल ड्रग है, फैट सॉल्युबल ड्रग है वो चेंज कर दी जाती है वाटर सॉल्युबल में, वाटर सॉल्युबल में चेंज कर दी जाएगी। और ये वाटर सॉल्युबल ड्रग चेंज हो गई, किसके द्वारा, लिवर के द्वारा चेंज की गई है। इसी को हम बोलेंगे मेटाबॉलिज्म। क्या बोलेंगे इसको, मेटाबॉलिज्म बोलेंगे। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है, तो सीधे आपको याद रखना है मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी के लिवर में होता है। मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है, लिवर के अंदर होता है। क्लियर। तो यहाँ पे जो ड्रग फैट सॉल्युबल से किसमें चेंज हो गई, वाटर सॉल्युबल में चेंज हो गई है। किसके द्वारा, लिवर के द्वारा। उसी को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। लिवर अपना ऐसा ऑर्गन है जो ड्रग्स को क्या कराता है, मेटाबोलाइज कराता है। क्लियर। अब वाटर सॉल्युबल ड्रग इजिली एक्सक्रिएट हो जाएगी हमारी बॉडी से, ये एक्सक्रिएट हो जाएगी हमारी बॉडी से, जिसको हम क्या बोलेंगे, एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन एलिमिनेट और एक्सक्रिएट इन द यूरिन और फीसेस, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो ड्रग्स थी वो वाटर सॉल्युबल में चेंज हो गई, और वाटर सॉल्युबल ड्रग इजिली क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है, हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगी, एक्सक्रिएट फ्रॉम बॉडी। किस किस के थ्रू बाहर निकल जाएगी, हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा निकलती है यूरिन के थ्रू, बोले तो किडनी के थ्रू बाहर निकलेगी, उसके बाद लंग्स के थ्रू बाहर निकलती है ड्रग्स, आफ्टर दैट फीसिस के थ्रू बाहर निकलती है। तो तीन ऑर्गन जिनसे बाहर निकलेगी, सबसे जो मेन ऑर्गन है ड्रग को बाहर निकालने में हेल्प करता है वो ऑर्गन है किडनी। किडनी यूरिन के थ्रू ड्रग को बाहर निकालती है। सेकेंड वन इज लंग्स, काम करता है, बाहर निकालने में हेल्प करता है ड्रग को। और थर्ड वन इज फीसिस के थ्रू जो ड्रग्स होगी वो क्या होगी, अपनी बॉडी से एक्सपेल आउट कर दी जाएगी। क्लियर दोस्तों। इस तरह से ये चार कंपोनेंट हमने पढ़े हैं फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर, तो याद रखने चार, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रिएशन। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ब्रांच है फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स, जैसे कि हम पीछे पढ़ चुके हैं, फार्माकोडायनेमिक्स एक ब्रांच है किसकी, फार्माकोलॉजी की। इसके अंदर करते क्या है, स्टडी ऑफ बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग। किसी भी ड्रग का इफेक्ट बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल दोनों तरीके से देख रहे हैं ना, या फिर हम बोल सकते हैं स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई ड्रग हमने ली, वो ड्रग लेने के बाद में वो अपना इफेक्ट उस ऑर्गेनिज्म पर जिसमें दी गई है वो उस पर कैसा इफेक्ट दिखा रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, फार्माकोडायनेमिक्स बोलते हैं। फार्माकोडायनेमिक्स के अंदर हम एक्शन पढ़ेंगे और उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी इसी के अंदर स्टडी करते हैं, और साथ में इस ड्रग के साइड इफेक्ट भी इसी के अंदर पढ़ेंगे। कोई भी ड्रग है, एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और उसके साइड इफेक्ट किसके अंदर स्टडी की जाएगी, फार्माकोडायनेमिक्स के अंदर स्टडी की जाएगी। आई होप को दोस्तों आपको ये इतना समझ में आया होगा। छोटी सी क्लास थी, छोटी सी क्लास के अंदर हमने डिस्कस करने की कोशिश की है। एक छोटी सी वीडियो के अंदर हमने फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक को समझाने की कोशिश की है। छोटे सा रिव्यू हमने दिया है फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक। अगर आपको समझ में आया है तो क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।